दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इमारत के बारे में जो अभी कुछ समय पहले तक चर्चा का विषय रहा और पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती रही। तो क्या है इस इमारत की कहानी और हमें जानना चाहिए, तो इस पर हम आज बात करेंगे। हम बात करेंगे हागिया सोफिया का, इसका इतिहास किससे जुड़ा है और ये इमारत, ये चर्च, ये मस्जिद क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात करेंगे। हागिया सोफिया का संबंध रोमन साम्राज्य से संबंधित है। वाइजेंटाइन साम्राज्य रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था और यहाँ शासन था कॉन्स्टेंटिनो नाम के एक राजा का। कॉन्स्टेंटिनो से पहले रोमन साम्राज्य में कई सारे देवी देवताओं का पूजा होता था और बहुत सारे कल्चर यहाँ पर विद्यमान थे। लेकिन 330 में कॉन्स्टेंटिनो ने ईसाई धर्म स्वीकार लिया और इनके ईसाई धर्म स्वीकारने के बाद रोमन साम्राज्य का धर्म ईसाई धर्म हो जाता है। इन्होंने एक चर्च बनवाया जो ईंट और लकड़ी का बना हुआ था। यह चर्च वाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपोल में बना हुआ था। लेकिन होता क्या है कि इसके बाद कई बार मुस्लिम आक्रमणों के चलते यह चर्च ध्वस्त होता रहा, बनता रहा, बिगड़ता रहा, जलाया गया, फिर उठ खड़ा हुआ। इसी क्रम में एक राजा होते हैं जस्टिनियन फर्स्ट। जस्टिनियन फर्स्ट ने यह निर्णय लिया कि अब यह चर्च नहीं तोड़ा जाएगा और इसे भव्य, विशाल, मजबूत और खूबसूरत बनवाया जाएगा। उन्होंने दो आर्किटेक्ट को बुलवाया, मार्टेलस और एक और आर्किटेक्ट था जिनको उन्होंने बुलवाया और उनके नेतृत्व में 532 से लेकर 537 तक इस चर्च का निर्माण होता रहा। मतलब कि 537 में यह चर्च बनकर खड़ा हो गया और एक विश्व का अद्भुत अद्वितीय चर्च बनकर खड़ा होता है। कहा जाता है कि भारत का ताजमहल भी इस चर्च से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। वाइजेंटाइन साम्राज्य इतना विशाल था, इतना समृद्ध था और इतना मजबूत था कि उसे जीतना बड़े बड़े बहादुर राजाओं के लिए सपना हुआ करता था। लेकिन समय बदलता है। 1453 में उस्मानिया शासक सुल्तान फतेह इस पर हमला कर देता है और इस तरीके से वाइजेंटाइन साम्राज्य का अस्त होने लगता है। उस्मानिया साम्राज्य के शासक सुल्तान मोहम्मद फतेह के द्वारा वाइजेंटाइन साम्राज्य को जीत लिए जाने के बाद इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम ऑटोमन साम्राज्य रख दिया जाता है और हागिया सोफिया को एक चर्च से एक मस्जिद में बदल दिया जाता है। लेकिन आगे चलकर समय बदलता है और प्रथम विश्व युद्ध का समय आता है। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, इटली जीत जाता है, मतलब कि रोम का विजय होता है और तुर्की का विखंडन होता है। विजेता देश तुर्की का विभाजन करते हैं। लेकिन आगे चल करके 1922 और 23 में तुर्की का गठन होता है, रिपब्लिक तुर्की होता है और यहाँ एक लेजेंडरी लीडर आते हैं जिनका नाम है मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की को सांप्रदायिक झगड़ों से दूर करने के लिए हागिया सोफिया को मस्जिद से एक चर्च में बदल दिया और यह एक म्यूजियम बदल जाता है। लेकिन बहुत लंबे समय तक टर्की में इस्लाम समर्थकों ने हागिया सोफिया के म्यूजियम को फिर से मस्जिद में बदलने के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन तैयब अर्दोगान के नेतृत्व में इसे फिर से एक बार मस्जिद बनाया गया। मैं बताना चाहूंगा कि 1935 के आसपास इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर साबित कर दिया था जब यह म्यूजियम हुआ करता था। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। अपने भाई को बहुत सारा प्यार दें, हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।